करता है। उस समय उस पिता से पूछो जिसकी बेटी की विदाई होती हो, अच्छी बातें भी बुरी लगने लगती हैं, क्योंकि उसके कलेजे के टुकड़े का उस घर से विदाई हो रही है। संस्कार की बात करते हैं, मां बिटिया से समझाती हैं, चारों बेटियों को समझाते हैं, बिटिया ससुराल जा रही हो, अभी तक तो आपने निमिकुल की रक्षा की थी ना, जनक का कुल निमिकुल था, लेकिन बिटिया अब आप रघुकुल की रक्षा के लिए जा रही हो, इसलिए अब एक कुल नहीं, आपको 2 कुल की जिम्मेदारी मैं देती हूं। और मैं आपसे आशा करती हूं, हर माँ बाप ये चाहता है कि बेटी जाए अपने घर, आए ना बिना बुलाए, मर्यादा में रहे। मर्यादा की बात बताती है, माएं समझा रही हैं। अरे वो बड़भागी है जिसके यहां बिटिया है, वो लोग कहते हैं दरिद्र आ गए। नहीं, दरिद्र नहीं, दरिद्र जो था वो चला गया, और जिनके यहां बिटिया नहीं वो दरिद्र है। जिस मां बाप की संतान के रूप में अगर पुत्री नहीं है, वो विषकुंभ है, पाप है। आजकल बेटियों की हत्या करवा दी जाती है, भ्रूण हत्या। नहीं, अगर बिटिया आएगी, जो आता है अपना अंश लेकर आता है, कोई किसी को नहीं देता, ना कोई किसी को खिलाने का सामर्थ्य है। मैंने मत्स्य अवतार में बताया था आपको, सत्यव्रत राजा इतना बड़ा था, उसको मद हो गया, उसको अहंकार हो गया कि अगर मैं प्रजा की रक्षा ना करूं और मैं प्रजा में अगर अन्न का दूरसंचार ना करूं तो प्रजा मर जाएगी। भगवान मत्स्य के अवतार में आए और उसको ज्ञान दिए। तो कभी इस मत में ना रहो कि आप नहीं रहोगे तो दुनिया नहीं चलेगी और यह घर नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है बंधुओं, आपके रहने से थोड़ी सुगमता होगी, आपके ना रहने से वो सुगमता कुछ दिन बाद आएगी, होगा इसे। आपने कभी ये सोचा था कि मैं भी बाप बनूंगा? आप सोचे थे मैं बच्चा हूं, मेरा पिता ये सब देखेगा, लेकिन पिता चला गया, आज आप बाप बन गए, आप पिता बन गए और वो जिम्मेदारी आप पर आ गई। क्या अपने परिवार को नहीं चला रहे? चला रहे हैं। पूर्ति तो नहीं की जा सकती है, सामंजस्य बैठाया जा सकता है। माएं बेटियों को समझा रही हैं कि हे पुत्री, अब आपको 2 कुल की रक्षा करनी है, निमिकुल और रघुकुल। रघुकुल किसका है? पति का। और निमिकुल किसका है? जानकी का। भगवान से निवेदन करती हैं कि हे पुत्र, हे जमाई, दामाद भी पुत्र के सम होता है। उसे कहते हैं कि मेरा निवेदन स्वीकार करो, मेरी बिटिया अबूझ है, अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, उसको संस्कार नहीं है, जो भी गलती हो ना उसे क्षमा कर देना, मन में मत लेना। माता जी को मेरा प्रणाम कहना, पुत्र से कह रही हैं माताएं, और अपनी बिटिया समझ के इनका लालन पालन करना। धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। यहाँ लाडपार में बड़ी है ना, इनको भोजन बनाने की कला नहीं है, वहां धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। माएं अपनी बेटियों को समझा रही हैं। अब बेटियों से कहती हैं माएं, बिटिया सूर्य की तरफ मत रहना, चंद्रमा की तरह शीतल रहना। चंद्रमा को सब देख लेते हैं, वो हम भी, आप भी निगाह मिलाकर चाहे जितनी देर देख लो, सूर्य से कोई मिला ले, अगर योग नहीं करता तो सूर्य से आप आंखें नहीं मिला सकते। योग विद्या का जिसको ज्ञान है वो सूर्य से आंखें मिला लेगा, बिरले बिरले होंगे, 2, 4, 5 मिनट बाद वो भी नीचे कर लेगा। लेकिन चंद्रमा से आप ऐसे लखो, 1-2 घंटे लगते रहोगे, इतनी शीतलता है। बेटियों को माएं समझा रहे हैं, बिटिया मेरे कुल की परंपरा का निर्वहन करना। हे बेटी, पिता का सम्मान करना, जो तुम्हारे ससुर हैं वो पिता मानना, जो तुम्हारा देवर उसे छोटा भाई मानना, बड़ा है जेठ है तो बड़ा भाई मानना, जो आपकी सासू हैं उसे मां के रूप में मानना। कभी उनकी बात को पलटना मत बिटिया। माएं समझाती हैं, अब आप रघुकुल की मर्यादा का पालन करना, साथ में निमिकुल की इज्जत का ख्याल करना। वहां मर्यादा कैसी है उस हिसाब से चलना है, और यहाँ की इज्जत का भी ख्याल आपको करना है कि ये ना बोले कोई कि तुम्हारे माँ और बाप ने तुम्हें कौन सी शिक्षा दिया था,
गलती बहू करती है, गाली खाता है सास ससुर, माँ बाप। ऐसा मत करना बेटी। मिथिलापुर की नारियां समझाती हैं। कैसे समझाती है? गीत के माध्यम से हम आपको बताते हैं। चंद्रमा की तरह रहना, कैसे कहा उन्होंने? चंद्रमा की तरह शीतल रहना। अगर पिता आता है भोजन करने तो एक मग एक लोटा जो भी अपने यहाँ व्यवस्था है उसको पैर धुलने के लिए देना, आसन रखना, भोजन रखना, सबको खिलाने के बाद भोजन तब प्रसाद पाना, जब बचे तब भोजन ग्रहण करना बेटी। और अगर कंचित किसी दिन जाड़े में, माघ पूस फागुन अगहन माघ पूस, ये 3 महीने ज्यादा जाड़े के होते हैं, अगर इसमें कोई रिश्तेदार आ जाए, अपना अतिथि आ जाए, अगर घर में बिस्तर नहीं है तो अपने बिस्तर को अंदर से बाहर भेज देना। ये मत कहना नहीं ये मेरा है, मैं क्या हूं। आप एक दिन नहीं उपयोग में लोगी, और वो अगर जो अतिथि है अगर वो पाएगा, वो जाकर हमारे कुल का, आपके कुल का गुणगान करेगा, आपकी मर्यादा का बखान करेगा, मेरी भी प्रशंसा होगी बेटी। लेकिन अगर नहीं दिया तो बड़ा अनर्थ होगा। जाड़े में आप उसको देना जिससे घर की मर्यादा इज्जत बची रहे। और घर में कैसे रहना? आप सोने चांदी की दुकान पर जाते हैं, जौहरी क्या रखता है? अल्ट्रीकेट व्यवस्था रखता है, मतलब सब नकली माल बाहर, और जब आप ऑर्डर देते हैं तब ओरिजिनल बनाता है। वैसे रहना। और जब अगर शाम को काम करने के बाद थोड़ा समय मिल जाए तो अगर घर में बच्चे हों आस पड़ोस के, छोटे छोटे, बड़े नहीं, छोटे बच्चों को ज्ञान देना, शिक्षा देना, पढ़ाना। लेकिन अगर किसी के आहट लग जाए, कोई आ रहा है ना, तो मुंह ढक लेना, मुंह खोलना नहीं। और जो इज्जत है पगड़ी की, आज से आपके हाथ है। अगर मैं आपकी बड़ाई को सुनूंगी तो मेरा सीना, मेरा छाती चौड़ा हो। पिता, माताएं, बंधु, भाई, नगरवासी सब बिटिया को समझाते हैं, कहते हैं इज्जत नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी बुराई वहां से यहां तक आ गई तो जानिए मुझे किसी ने बाण मार दिया, मेरा जीना मरना सब व्यर्थ हो गया। बेटी बिटिया को समझाती हैं और पालकी में बैठाते हुए कहती हैं, अरे बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के, सबके आखिया की पुतरी परान बन के। बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के, सबके आखिया की पुतरी परान बन के। बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के, सासु के निस दिन चरण दबैहा, बिटिया सबसे पाछे खैहा। सासु के निस दिन चरण दबैहा, बिटिया सबसे पाछे खैहा। बाजे ससुर के खड़ौआ पनिया, धोक देहु पौआ। बाजे ससुर के खड़ौआ पनिया, धोक देहु पौआ। रैया अगन माघ फगुनवा के बिहान बन के। बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के। बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के, सबके आखिया के पुतरी परान बन के। बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के। फिर माएँ कहती हैं कि छोटा बच्चा मिल जाए उसको पढ़ाना, समय संस्कार देना। असांझिक तनिक समय जपैहा, बिटिया सत्संग में मन लैहा। छोटहर लड़कन के पढ़ैहा, जब केहू के आहट पैहा। जब केहू के आहट पैहा, मुखड़ा घूंघट में छिपैहा।
रही है घर ही में हीरा मोती के दुकान बन के बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के सबके आखिया के पुत्री परान बन के बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के। माएँ फिर कहती हैं बिटिया मेन बात आपको मैं बताता हूँ, अच्छी बात जो होगी वो मेरे मन को मेरे कान को बड़ी प्रिय लगेगी। फिर कहती हैं क्या, इज्जत पगड़ी के जो गई हा घर से बाहर कतहु न जइहा, इज्जत पगड़ी के जो गई हा घर से बाहर कतहु न जइहा, तोहरे कारण घर बटाइत समझो जियत ना बमाई, तोहरे कारण घर बटाइत समझो जियत ना बमाई, ऐसन जिन करिहा की और हनिया वही बान बन के बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के सबके आखिया के पुत्री परान बन के बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के सबके आखिया के पुत्री परान बन के बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के। माँ पिता भाई बंधु सुहृद सब परिवार समझाते हैं, और जो हमारी आपकी इच्छा है अपनी बेटियों से, जितनी यहाँ बेटियाँ बैठी हैं, मेरा सबसे निवेदन है अपने कुल की अपने घर की मर्यादा बना कर रखो। अगर लाज चली गई इज्जत चली गई तो दोबारा नहीं आएगा, काल जाए, लेकिन जो काल होता है वो कभी नहीं जाता है, दाग नहीं जाना चाहिए, दाग नहीं लगना चाहिए। जो हर अपने माँ बाप बेटी से चाहते हैं वो अपनी बिटिया से हर माँ बाप, हम आप सब जितने हैं अपनी बेटियों से यही इच्छा करते हैं, यही चाहते हैं। क्या चाहते हैं? जनक जो चाहते हैं उनकी पत्नी जानकी की माएँ तीनों सब क्या चाहती हैं अपनी बिटिया से? सुनल चाही तोर बड़ाई हिया जाए तब फुलाई, करिहा सबसे इतना प्यार तोहरा बिन लागे अनार, करिहा सबसे इतना प्यार तोहरा बिन लागे अनार, सबके होठे रहिया गीता यौ पुराण बन के बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के सबके आखिया के पुत्री परान बन के बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के सबके आखिया के पुत्री परान बन के बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के। बोलो दूल्हा सरकार की जय, बोलो सियापति रामचंद्र की जय, अपने अपने माता पिता की जय। माने पुत्रों से अर्थात राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से निवेदन किया, अपनी पुत्रियों से शिक्षा के माध्यम से बताने का प्रयास किया। और मैं भी सभी यहाँ जितनी भी महिलाएं पुरुष वर्ग बैठे हैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, उनसे उनके बसे भगवान से प्रणाम करता हूँ हृदय में कि अगर मेरी बातें कहीं त्रुटिपूर्वक हो अपना बच्चा अपना छोटा भाई समझकर क्षमा करिएगा।